औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नागपुर में कल हिंसक तस्वीरें सामने आई। आगजनी और बवाल नागपुर में हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर मौजूद हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब। इमरान साहब, नागपुर से जो तस्वीरें आई, इतना बवाल वहां पर बढ़ गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत विचलित कर रहा है। और जब सरकार अपने संरक्षण के अंदर इस प्रकार की नफरतों को हवा देने का काम करे तो निश्चित रूप से आग लगना तय है। जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश के अंदर आप बात नहीं करना चाहते बुनियादी मुद्दों के ऊपर, आप बात नहीं करना चाहते कि नौजवान बेरोजगार है, इस नौजवान को आपने उल्टे सीधे काम के ऊपर लगा दिया कि नफरतें बांटते रहो, नफरतों के नाम के ऊपर सियासत करते रहो। और सरकार, अब तो सरकार बन गई मध्य उत्तर महाराष्ट्र के अंदर। अब सरकार को फोकस करना चाहिए कि लोगों के रोज़गार पर ध्यान दें, लोगों के काम पर ध्यान दें, वहाँ के किसानों की समस्याओं पर ध्यान दें, वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दें। महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा राज्य हमारे देश का है जो औद्योगिक रूप से बहुत मजबूत है और पूरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमती है। उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्यों महाराष्ट्र के लोग अब बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कि बाहर जाकर के रोज़गार ढूंढ रहे हैं। तो ये ज्वलंत मुद्दे थे। आपने किन चीज़ों के अंदर अटका दिया? आपको पता है वो एएसआई के संरक्षण में इमारत है, उसे आप तोड़ नहीं सकते। आप जानते हो कि तोड़ नहीं सकते आप उसे। आपने क्या, कौन, मेरी समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है देश के अंदर। आप कानून को मानना नहीं चाहते, आप ऐसी बातें लोगों को चढ़ा दिया और ऐसा काम करा दिया कि अब आग लगती रहे और आप तुम्हारे आग में अपने हाथ सेकते रहे। लोग मरे तो मरे, इनको किसी के मरने से परवाह थोड़ी ना है। ये कहा जा रहा है कि जिस पुतले को जलाया जा रहा था, जिस चादर पर उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसके बाद ये मामला और देखिए, ये सारी चीज़ें तो जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने के लिए तो हो रहा है। ये सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने के लिए तो हो रहा है। मतलब आपने क्या तमाशा देश के अंदर बनाना चाहते हो? आप 400 साल की गढ़ी हुई स्त्री तो 500 साल की उठाना चाहते हो, 100 साल की भी उठाओ ना। किस देश को आज़ाद कराने के अंदर जिस विचारधारा के लोग आज ये हंगामा कर रहे हैं, उस विचारधारा के लोग अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे। आप एक आदमी बताओ कि जो आपकी विचारधारा का आदमी हो, जिसने देश की आज़ादी के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सेदारी देने का काम किया हो। उस वक्त आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के गलबैयाँ कर करके देश का विभाजन कर के बातें मुस्लिम लीग कर रही थी और आप उसके साथ गलबैयाँ कर करके सरकारें बना रहे थे। आप देश को ये भी तो बताओ ना कि मुस्लिम लीग की सरकार क्यों बनाई थी आपने मिल करके। आपने मुस्लिम लीग की सरकार सिंध में भी बनाई थी, बंगाल में भी बनाई थी। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और इस वक्त नागपुर ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे को किस तरह से आप उठाएंगे और क्या मांग करेंगे इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को, फडणवीस साहब को मैं समझता हूँ कि फडणवीस साहब का, चूंकि उनका गृह जनपद है, उनका गृह जनपद है, बड़े संयमित बयान देने चाहिए और उनको सख्ती के साथ इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना उनके प्रदेश के अंदर ना घटे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री जब बनता है तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। मुख्यमंत्री किसी एक विचारधारा का नहीं होता है कभी भी। जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश को संभालें। सर, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं अरविंद सावंत। उन्होंने अबू आसिम आज़मी पर भी आरोप लगाया कि वो उस तरफ साथ मिलके बीजेपी और अबू आसिम आज़मी ने ये सब किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे, जो आप ही के सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, सपा भी और शिवसेना भी? देखिए, इस बारे में तो वही जवाब देंगे जिन्होंने आरोप लगाया, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं तो कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ करके देश के माहौल को ख़राब करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आप देश के अंदर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों के आबा अजदाद ने इस देश के अंदर खून दिया है, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी के अंदर मरेंगे। आप इनको निकाल नहीं सकते हो। आप इनको साइड लाइन करोगे तो अनरेस्ट होगा और अनरेस्ट होगा तो सब परेशान होंगे। ये नफरत की बात बंद होनी चाहिए देश में। देश के अंदर देश की तरक्की की बात होनी चाहिए। नफरत के नाम पर आप जब तक सियासत करोगे तब तक देश को नुकसान होगा। सर, एक आखिरी दो छोटे छोटे सवाल। संभल में एक बार फिर से विवाद हो गया, नेज़ा मेले को लेकर वहाँ पर विवाद चल रहा है इस वक्त। उसकी परमिशन नहीं दी गई है। कल एक वीडियो वायरल हुई थी, जो वहाँ कमेटी इजाज़त लेने गई थी। पुलिस ने कहा है कि जो लुटेरे हैं उनकी याद में मेला नहीं लगने दिया जाएगा। अब पुलिस को इतिहास पता है। पहले तो इतिहास पढ़ें। एक तो इतिहास को गड़मड़ करके ऐसा पढ़ रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता क्या है उसकी जानकारी, क्या है मुझे जानकारी भी नहीं है पूरी। लेकिन पहले इतिहास पढ़ें। इतिहास को बिना गढ़े मढ़े अपनी अपनी तरीके से ना बताने का लोगों को काम करें। सत्यता बताएं लोगों को, सच। असल में दिक्कत क्या हो गई, इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास के अपने हिसाब से परिभाषित किया जा रहा है। देश के अंदर अजीब तमाशा चल रहा है, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अरे आज का क्या हो रहा है भाई? आज का क्या है? आज के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है।
सर एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो बजट सत्र के आखिरी हफ्ते में लाया जा सकता है। देखिए, जब लाया जाएगा तो उसका मुखालफत होगी, 100% होगी।